आइए अब हम लोग देखते हैं क्लास 10th और 11th-12th के बच्चों के लिए कि केमिस्ट्री में एक टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसको कि हिंदी में पढ़ते हैं बिहार बोर्ड वाले क्रियात्मक समूह के रूप में पढ़ते हैं कि क्या है ये क्रियात्मक समूह। ये एक्चुअली में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भाग है, एक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप कि क्या होता है ये फंक्शनल ग्रुप। तो किसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, आइए देखते हैं। तो डिफाइन करते हैं कि किसी अल्केन के या ये कहें या किसी हाइड्रोकार्बन, उसको ये कहें किसी हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, या इसको ये भी करते हैं सब्स्टिट्यूट करके भी बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह किसी दूसरे परमाणु यानी कि ये बोलिए कि एटम, किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रख देने किसी अल्केन या हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन या को रिप्लेस करके या सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह किसी दूसरे परमाणु या एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रख देने पर एक नए यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक कंपाउंड है ना, जिसके
गुण अपने मूल हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल अलग होता है। अलग होता है। तो ऐसी नए एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को ही फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है कि किसी अल्केन या एक हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या सब्स्टिट्यूट करके, एक की बात है, इसकी जगह किसी दूसरे परमाणु या एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रख देने पर एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसके गुण, ये नया यौगिक बना, अपने नए यौगिक का, है ना, अपने मूल हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे नए एटम या ग्रुप वहाँ जो पुट किए हैं उसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा मान लीजिए एक है हमारा जैसे CH4, जिसको आप जानते हैं क्या कहते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन में से मान लीजिए एक हाइड्रोजन हम निकाल दें और उसकी जगह हम OH डाल दें तो क्या हो जाएगा, जैसे कि एक हाइड्रोजन निकला तो हो जाएगा CH3, 4 से हो जाएगा 3, और OH रख देंगे हम तो यहाँ लग जाएगा OH। तो एक बिल्कुल नया कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ। पहले ये मीथेन था हाइड्रोकार्बन, अब ये एक नया कंपाउंड प्राप्त हुआ जिसे हम लोग कहते हैं, ये मिथेनॉल बन गया। ये मिथेनॉल बन गया, यानी कि अल्कोहल का एक फॉर्म। तो अब मीथेन जो है अल्कोहल से बिल्कुल अलग चीज़ है। उसी प्रकार मान लीजिए यदि हम C2H 6 ले लेते हैं, कितना, 2C2H6, जिसको हम लोग इथेन बोलते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह OH रख देते हैं तो जैसे एक हाइड्रोजन निकलेगा तो हो जाएगा C2H5 और OH आ गया तो C2H5OH। ये इथेन था, ये बन गया इथेनॉल। इथेनॉल जो कि काफ़ी यूजफुल ये अल्कोहल माना जाता है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। यहाँ पर हमारा यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है ना, जिसे अल्कोहलिक ग्रुप
या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अब आइए अब हम आपको कुछ और भी दिखाते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हमारा हो गया, सबसे पहले भी था हमारा कौन, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हेडिंग हो जाएगा सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप देखें तो इसमें एगो आ जाएगा, जैसे सबसे पहले पहला नंबर में हमारा आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, इसको हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल या HOL, अल्कोहल है ये। जैसे कि इससे हमारा बना, आपने भी देखा एग्जांपल C2H6, इसमें से एक H निकला और OH को ऐड किया हमने, तो हो जाएगा हमारा C2H5OH। ये बन गया इथेन से इथेनॉल बन गया। और भी देखें, C3H8, इसमें से एक H माइनस हो गया, निकल गया, और OH प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा C3H7OH। तो ये हो गया आपको 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर है क्या, अल्कोहलिक ये जो ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप, इसके जैसे कि अब अल्कोहल में नाम है ओल, OL है सफिक्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे इथेन है, इथेन का हमने ई हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया OL। देख रहे हैं इथेन N तक है और वो OL ऐड कर दिया। फिर प्रोपेन में देख रहे हैं ई है, तो ई को माइनस करके यहाँ पर OL लगा दिया, तो प्रोपेनॉल हो गया। तो नाम कैसे रखते हैं, नाम रखते हैं, नोमेनक्लेचर क्या है, अल्केन। कोई भी अल्केन है, जैसे मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, उसमें हम क्या करते हैं, ई को माइनस कर देंगे और OL जोड़ देंगे, तो हो जाएगा अल्केनॉल। जैसे अल्केन लीजिए इथेन, यहाँ बन गया अल्केनॉल, इथेनॉल। प्रोपेन, प्रोपेनॉल। ब्यूटेन होगा ब्यूटेनॉल। मीथेन, मिथेनॉल। नंबर दूसरा है हमारा जैसे ले लीजिए
तो दूसरा जैसे हमारा हो गया हेलोजन, हेलोजन ग्रुप, जिसको कि हम लोग सिंबल में, इसका सिंबल है एक्स। हेलोजन किसे कहते हैं? एक्स का मतलब है यहाँ पे हमारा, जैसे कि हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे देखिए, जैसे फ्लो, क्लो, ब्रो, आयो, इसलिए इसका नाम पड़ गया एक साथ हेलोजन। हेलोजन का सिंबल एक्स देते हैं। एक्स का मतलब है ये सभी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई अल्केन लेते हैं हम लोग, मीथेन, CH4। मीथेन में से एक H माइनस कर देते हैं, इसमें से कोई भी, मान लीजिए हमने क्लोरीन ऐड कर दिया तो एक H निकला तो हो जाएगा CH4 से CH3, और ये Cl ऐड हो गया, तो इसका नाम हो गया हमारा, जैसे ये पहले मीथेन था, ये हो गया आपको क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन, या मीथेन क्लोराइड भी बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ये लेकिन ये IUPAC नाम है क्लोरोमीथेन। जैसे कि हम लोग ले लें C2H6, जो कि इथेन है, इसमें से H निकाल के, मान लीजिए इसमें से कोई भी हेलोजन ग्रुप में से कोई भी, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन डाल दिया, ब्रोमीन Br होगा, ब्रोमीन मान लीजिए Br ऐड कर दिया तो जाएगा C2H5, चूँकि एक H निकल गया, Br, तो ये हो गया इथेन, ये हो गया ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन। इसी प्रकार एक ग्रुप है हमारा, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, CHO इसका सिंबल है। ये एल्डिहाइड देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें भी वही का, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया CH4 मीथेन, इसमें से एक H पहले की तरह माइनस कर दिया, निकाल दिया, और इसमें CHO ऐड कर दिया, तो CHO ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे H एक माइनस हुआ तो CH3 हो जाएगा, 4 से 3, और ये CHO, ये बॉन्डिंग पेयर है, ये